तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिर्ज़ापुर के बारे में। अच्छा, ये वीडियो कोई रिव्यू नहीं है, ये वीडियो मिर्ज़ापुर सीजन 1 और सीजन 2 का रिकैप है। अब भाई तुम मेरी तरह इतने नल्ले तो हो नहीं कि पूरा पूरा सीजन देखोगे दोबारा से बैठ के घंटों का। भाई नहीं देखना और कोई सेंस भी नहीं बनना। मैं तुम्हें बता देता हूँ। 5 तारीख को जो हमारा कल सीजन 3 आ रहा है उसके लिए तैयार हो जाएंगे। और भाई मुझे व्यूज भी कमाने हैं, है ना। इस पूरी वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट सीजन के मेन कैरेक्टर्स और मेन प्लॉट क्या था, सेकंड सीजन का मेन कैरेक्टर्स और मेन प्लॉट क्या था। हमारे पहले सीजन के मेन कैरेक्टर्स का नाम है गुड्डू, बबलू, कालीन भैया, मुन्ना, गोलू और स्वीटी। इन्हीं की सराउंडिंग पूरी कहानी चलती रहेगी। अब मैं आपको इन सब मेन कैरेक्टर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ, जिससे कि आसान रहे दोबारा से रिकैप करना। भाई गुड्डू पंडित हमारी क्लास का वो बच्चा है जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने डोले शोले से मतलब है, अपनी बॉडी से मतलब है, और उसे ये भी लगता है कि ज्योमेट्री हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है बबलू पंडित पे। अच्छा, बबलू पंडित क्लास का वो वाला बच्चा है जिसके पास दिमाग तो है और पोटेंशियल भी है कि हाँ भाई वो सब कुछ कर सकता है, बट भाई उसके पास पैसा नहीं है सब कुछ करने के लिए। गोलू गुप्ता क्लास की वो बच्ची है जो हर किसी को बोलती है भाई मुझे मॉनिटर नहीं बनना, मुझे मॉनिटर नहीं बनना, पर वो अंदर ही अंदर मॉनिटर के साथ साथ वो स्कूल की प्रेसिडेंट भी बनना चाहती है और सब बच्चों को मजा चखाना चाहती है। मुन्ना त्रिपाठी क्लास का वो बच्चा है जो हर किसी से पंगा लेता है, बट वो हर फाइट को हारता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान अपने दिमाग की नहीं, अपने छोटे से ईगो की सुनता है बस। कालीन भैया, भाई ये आदमी सेल्फ मेड है ऑलमोस्ट। इसने भाई इस आदमी के बारे में हम ज्यादा नहीं कहेंगे, भाई ये सच्ची का माफिया है। इस आदमी ने अपने नाम के जैसा ही बिजनेस चूज करा कालीन के, और कालीन सिर्फ इसका उठावटी काम है, मेन काम है गन्स का और ट्रक्स का। तो भाई अब हम आते हैं पहले सीजन के मेन इवेंट पे। अच्छा, मुन्ना और शादियां, उसका टॉपिक है मुन्ना और शादियां। मुन्ना त्रिपाठी अपने छपरी दोस्तों के साथ एक बारात में घुसता है और अपना बेहतरीन डांस के साथ शादी और दूल्हे दोनों को ऑफ कर देता है। और जो ऑफ हुआ दूल्हा है उसका केस जाता है गुड्डू और बबलू के पिताश्री के पास। तो अब भाई मुन्ना बिंग मुन्ना अपना रौला दिखाने के लिए इनके घर आ जाता है। बट भाई जिस बंदे के नाम में मुन्ना हो वो आदमी किसी को क्या ही डराएगा। तो भाई पंडित फैमिली ने उसे दे पटाक उसे और उसके छपरी दोस्तों को उसकी औकात दिखा दी। कालीन भैया ने ये सब देख के उन्होंने सोचा भाई ये बंदे, उनको मालूम था कि ये कौन है, मुन्ना त्रिपाठी कौन है, फिर भी उन्होंने अपनी फैमिली को बचाया उस आदमी से। तो उन लोगों ने कहा हाँ भाई बंदों में दम तो है। उस आदमी ने दूसरा ऑप्शन नहीं दिया, उस आदमी ने सिर्फ एक ऑप्शन दिया था कि भाई मेरे साथ मिल जाओ और भाई खूब पैसा कमाओ, नाम कमाओ। और इस तरह दोनों भाई गुड्डू और बबलू इस क्राइम की दुनिया में घुस तो गए। क्या मतलब कि बबलू पंडित तो हमेशा से ये चाहता था कि वो गैंगस्टर बने, कालीन भैया से भी बड़ा। अब गुड्डू और बबलू इतनी जल्दी भाई इस क्राइम की दुनिया में उन लोगों ने अपने दिमाग और पावर का जो इस्तेमाल किया दोनों भाइयों ने, और भाई वो इतनी जल्दी क्राइम की दुनिया में उनने लेडर अप किया, मतलब इतनी जल्दी उनने सीढ़ियां चढ़ी कि भाई वो कुछ ही दिनों में मिर्जापुर के टॉप क्रिमिनल्स बन गए। उनका नाम से लोग बाग डरने लग गए। कालीन भैया को भी मालूम था कि हाँ भाई ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और रियली में वो दोनों ने इस तरीके से काम किया था कि भाई पूरा का पूरा शहर उनसे डरता था। उनका नाम दूर दूर तक उनके नाम से लोग बाग डरने लग गए थे। और मुन्ना को ये सब झिला नहीं, क्योंकि भाई उस बंदे ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी यही सोचा था कि वो सबसे बड़ा डॉन बनेगा, पर भाई ले सरप्राइज कोई और ही डॉन बन रहा है उसकी जगह। तो उसका जो पूरा फेम नाम था कोई और ले रहा है। भाई मुन्ना जल के राख हो चुका था इस टाइम तक। और नहले पे दहला एक और बात कि अपने गुड्डू भाई ने उसकी क्रश जो उसको बिल्कुल भाव नहीं देती थी, मुन्ना को बिल्कुल भाव नहीं देती थी, उसको भी पटा लिया, जो थी हमारी स्वीटी। मुन्ना को जब इस सबके बारे में मालूम चला कि भाई उसकी क्रश भी उसके हाथ से जा चुकी है, उसकी इज्जत भी उसके हाथ से जा चुकी है, और भाई उसकी कोई इज्जत भी नहीं करता इस शहर में। अब भाई मुन्ना उसने गुड्डू और बबलू की बहन को उठा लिया। गुड्डू और बबलू को जैसे ये मालूम चला वैसे ही वो उसके पीछे पड़ गए मारने के लिए उसे ऑलमोस्ट। भाई ये सीरीज में ना, पहली सीरीज में ये दूसरी बार था कि कैसे मुन्ना मरते मरते बचा है, सिर्फ और सिर्फ कालीन भैया की वजह से, क्योंकि उसे भी मालूम चल जाता था कि वो दोनों उसको मार देंगे और वो कबूतर मर भी जाएगा। भाई मुन्ना का कोई वो नहीं है, मुन्ना कभी भी किसी भी सीन में मर सकता था। भाई ये दोनों भाई उसे कभी भी मार देते। मुन्ना ने सीएम के छोटे भाई के साथ भी लड़ाई कर ली। क्यों? सिर्फ एक डांसर के ऊपर। भाई ये मुन्ना सिर्फ और सिर्फ पूरी सीरीज की जो एक जड़ थी ना वो मुन्ना था। भाई यहीं से पॉलिटिकल क्राइसिस भी चालू हो जाती है इस सीरीज में। जब मुन्ना सीएम के छोटे भाई को छेड़ता है उसी टाइम से इस सीरीज में पॉलिटिकल क्राइसिस भी चालू हो जाती है। अपने रतिशंकर शुक्ला जो कि जौनपुर को कंट्रोल करते थे, उन्होंने सीएम के छोटे भाई को भी भड़काया, तो मुझे मिर्जापुर दिला दो और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, पैसे सब कुछ, इज्जत भी दूंगा। अपनी पुलिस ने गुड्डू और बबलू के ऊपर एक्शन लेना चालू कर दिया, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली
कालीन भैया को डराना था, तो उससे पहले उनके 2 शेर को खत्म करना था ना। तो अब पुलिस ने गुड्डू और बबलू पे दोनों पे अटैक करा, जिससे कि इन दोनों को अंडरग्राउंड होना पड़ा। तो इनके ऊपर भाई जानलेवा हमला हुआ। गुड्डू को इतनी ज्यादा चुल थी भाई काम करने की, ऐसी जगह भाई मैं होता ना, मैं आराम करता भाई, इतने दिन अंडरग्राउंड था, चिल मारता एकदम। पर नहीं, इस आदमी को तो भाई काम करना आता ना, तो भाई गन लेके इधर उधर पहुंचा, ऑर्डर पे ऑर्डर ले रहा है ये आदमी, जबकि इसको अंडरग्राउंड होना है। पर नहीं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ ऑर्डर ले रहा है, ये अपना काम कर रहा है दबा के मतलब। तो एक दिन इसके पास जौनपुर से एक मीटिंग का वो आता है ऑफर कि उसे गन्स चाहिए, और भाई ये आदमी कुछ नहीं सोचता और जौनपुर पहुंच जाता है। और सरप्राइज सरप्राइज, ये सिर्फ और सिर्फ रतिशंकर शुक्ला ने मीटिंग रखी थी इनको फंसाने के लिए। अच्छा, रतिशंकर शुक्ला बोलता भाई हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे, वही अपना फेमस डायलॉग। क्यों भाई? क्योंकि उसे मालूम था कि त्रिपाठी किसी के सगे नहीं है। गुड्डू दिमाग से तो सोचता नहीं है भाई, वो शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है। उसने उसी वक्त उसे अपनी गन से उड़ा दिया, कुछ नहीं सोचा कि आगे क्या होगा पीछे क्या होगा। उसने रतिशंकर शुक्ला को उसी वक्त उड़ा दिया था अपनी गोली से। उसी के एरिया में उसके 10-15 लोग खड़े हैं, उसको कोई मतलब नहीं है भाई। बस इसी पॉइंट से इन दोनों भाइयों का डाउनफॉल चालू हो जाता है। कालीन भैया अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और वो इन्हें गैंग से बाहर निकाल देते हैं, और भाई इनकी जिंदगी में हर प्रॉब्लम कर देते हैं। ये दोनों भाई अपनी जिंदगी दोबारा से नई तरीके से चालू करने की कोशिश तो करते हैं, बट जहाँ तो अब भाई जब आपने इतने बड़े लोगों से पंगा लिया उनसे, और भाई इस दुनिया में ना एक बार आप घुस गए, निकलना भाई बहुत मुश्किल है इस दुनिया से। तो वही होता है, कालीन भैया अब अपने बेटे मुन्ना को ये बोल देते हैं कि भाई तू जा और अपना बदला ले ले, क्योंकि भाई उसे भी ये था कि उसे बताना था कि समाज को ये बताना था कि अगर तुमने मेरे से पंगा लिया, मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि भाई इन दोनों ने उसकी कालीन की बात नहीं सुनी थी ना, उससे पूछा, सिर्फ जो उनके मन में आया उन दोनों ने वो करा। कालीन भैया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए उन्होंने मुन्ना को बोला जा तू अपना बदला ले, जो करना कर, इन दोनों को मार दे बस। और मुन्ना और शादियां, मुन्ना को भाई इतना प्यार है ना शादियों से कि भाई वो इधर भी एक शादी में पहुंच गया। भाई इस सीरीज में ना इसके डायरेक्टर ने मुन्ना को भाई शादियों का एंटी बना रखा है। जहाँ शादी है वहां मुन्ना अगर पहुंच गया तो भाई वहां पे आतंक मचना है, और दूल्हा तो बेचारा जरूर मरेगा। भाई पहली बार मुन्ना ने कोई ढंग का काम किया था, उसने रियल में जो उसको काम दिया गया था उसने वो बखूबी निभाया। उसने बबलू को मार दिया, ऑन स्पॉट मारा था भाई उस बंदे ने बबलू को। फिर उसने गुड्डू को इतनी गोलियां मार दी कि भाई वो चलने फिरने लायक किसी के लायक उस आदमी ने छोड़ा नहीं। और भाई उस आदमी ने अपना प्यार भी मार दिया उस दिन, जबकि वो स्वीटी से बहुत प्यार करता था, बट भाई फिर भी वो जो उसका बदला था ना, मतलब जो उसको लगा कि उसको धोखा जो दिया गया है, उसने स्वीटी को भी उसी वक्त मार दिया। बट गोलू, हाँ, जो वो क्लास की मॉनिटर बनना चाहती थी, भाई उस दिन उसने पहला स्टेप उठाया तो लिया, और उसने फर्स्ट सीरीज में गुड्डू और अपने आप को बचा लिया। तो अब आते हैं हम सेकंड सीजन। अच्छा, सेकंड सीजन का जो मेन प्लॉट है वो मैं अभी बता देता हूँ। देखो इसमें क्या है, गुड्डू और गोलू ये दोनों अपने भाई बहन का बदला लेते हैं, पूरे त्रिपाठी खानदान को खत्म करने की पूरी प्लानिंग करते हैं, अपनी गैंग बनाते हैं। इस सीजन में 2 नए मेन कैरेक्टर्स ऐड होते हैं। पहली है दत्ता त्यागी फैमिली, दूसरा है शरद शुक्ला। अच्छा, दत्ता फैमिली भाई 2 डुप्लीकेट भाई, क्रेजी फैमिली ड्रामा, और सबसे बड़ा सिम। ये फैमिली मैं इतने में ही खत्म करता हूँ, और सेकंड सीजन में इनमें कुछ है नहीं। थर्ड सीजन में मालूम नहीं भाई, अच्छा दे दे तो पता नहीं। शरद शुक्ला क्लास का वो बच्चा है जो शांत बैठा रहता है, जिसे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, किसके पेन चोरी हो रहे हैं, किसका बैग चोरी हो रहा है, कॉपी किताबें चोरी हो रही है, कोई मतलब नहीं है। बट एक दिन जब उसका खुद का पेन चोरी हो जाता है, तब वो रातों रात प्लान बनाता है कि अब वो अगले दिन से सबसे बड़ा चोरो चक्का बनेगा स्कूल का। अच्छा, अब गोलू और गुड्डू दोनों के दोनों अपनी गैंग बनाने की कोशिश करते हैं। भाई गुड्डू पहले अफीम बेचता था, उसे अच्छा नॉलेज था अफीम के बारे में, तो वो अफीम से चालू करता है लाला की हेल्प के साथ। जो कालीन भैया के जो डीलर्स थे, जो कालीन भैया जिन्हें पहले अफीम दिया करते थे, अब वो उनको हाफ प्राइस में देता है अफीम। वहां से उसके पास पैसा आता है, जिस उस पैसे से वो अपनी खुद की नई गैंग खड़ी करने के लिए कोशिश कर रहा है। और फर्स्ट सीजन में जो गुड्डू का दिमाग जो बबलू था, अब वो सेकंड सीजन में गोलू है। भाई गुड्डू के पास कभी दिमाग तो रहा नहीं, वो हमेशा अपनी ताकत से सोचता था। भाई मुन्ना के सामने कोई भी नहीं है, पूरे मिर्जापुर में कोई नहीं बचा जो उससे कंपटीशन करे। उस इंसान से ना अभी भी बिजनेस समझ नहीं रहा। वो ऐसा लगता है कि एक छोटे से बच्चे, मतलब 8 साल के बच्चे को बोल दिया कि भाई तू जा और टेक कंपनी चला। भाई उसे क्या मालूम, वो बंदरों की तरह घूमता रहता है इधर से उधर। बस उसके भाई मुन्ना का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही कर्रा ही दिखाया है। शरद दिमाग लगाता है और वो मुन्ना को अपना दोस्त बना लेता है, जिससे कि वो मुन्ना का यूज करे उसी के खानदान में, मतलब उसी मुन्ना का यूज करके उसके घर में वो फूड फैलाए। वो हर किसी को एक चेस की गोटियों की तरह सेट कराता, जिससे कि उसे जब जरूरत हो वो चल सके। और उसमें सबसे कमजोर सिर्फ त्रिपाठी खानदान का सिर्फ एक इंसान है, और वो है मुन्ना त्रिपाठी।
तो इसीलिए उसने उसी को सबसे पहले अपना दोस्त बनाया। और एक स्पॉइलर बताऊं, शरद शुक्ला को चेस नहीं आता। वो अपने आप को ग्रैंड मास्टर तो समझता है चेस का, पर उसे कुछ भी नहीं आता। उसे ये तक नहीं मालूम कि घोड़ा 2.5 कदम चलता है या 1.5। वो हमेशा घोड़े को 1.5 कदम दौड़ाता है। इन सबके बीच में मुन्ना को अपना नया प्यार मिलता है, वो है सीएम की लड़की। हाँ, उसे सीएम की लड़की ही पसंद आई और सीएम की लड़की को भी ये छपरी बेरोजगार नल्ला लौंडा पसंद आया। इस टाइम इस पूरी सीरीज अब ये टर्न मारना चालू कर रही है। भाई ये त्रिपाठी खानदान अब सीएम के घर से एकदम सीधा डायरेक्ट रिलेटेड था। भाई कालीन भैया को तो अब कैबिनेट में तक जगह मिल चुकी थी कालीन भैया को। और अब जो सीएम का छोटा भाई था, उसने सीएम अपने बड़े भाई को मरवाया और खुद सीएम बन गया। त्रिपाठी और जो नया सीएम बना है, उनके बीच में अनबन थी। भाई उसे मुन्ना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद था जब से उसने उसके साथ बदतमीजी करी थी। मुन्ना को मुन्ना के दिमाग में ऐसा डाल दिया था कि उसका बाप उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो अब मुन्ना ने सोचा था कि अब भाई आगे बढ़ूं, अब मेरे को आगे बढ़ना है तो अपने बाप को खत्म करना पड़ेगा। मिर्जापुर का पूरा कंट्रोल चाहिए तो अखंड त्रिपाठी को खत्म करना ही पड़ेगा। इन सब के बीच में मुन्ना मकबूल के घर गया। मकबूल की माँ को मार दिया और उसकी बहन के भाई को भी मार दिया था। अच्छा क्यों? क्योंकि भाई जो मकबूल का जो बहन का लड़का था ना, वो गुड्डू के साथ था। मकबूल को इन लोगों ने बोला था कि जाओ और उसे मार दे। मकबूल ने छोड़ दिया था उसे। भाई ऑब्वियसली वो उसकी बहन का बेटा था, तो ऐसे कैसे मार देगा वो उसे। तब से मकबूल का दिमाग खराब हुआ और इस सब का भाई अखंड त्रिपाठी को मालूम था कि अब ये सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है। तो इसीलिए अब उनने मकबूल को बोला कि ये बात मैंने कही है, जिससे कि मकबूल को ये हो कि मेरे मालिक ने कही है। क्योंकि मकबूल हमेशा से उनका सबसे ज्यादा वफादार इंसान था। बट अब उसकी माँ मरी थी, जो इतना वफादार था, जो इतने सालों से उनका वफादार था, अब वो तक उनके बगावत के खिलाफ आ गया था। ये वो आखिरी कील थी जो मुन्ना ने ठोकी थी अपने ही खानदान के नाम को डुबाने के लिए। मकबूल घर में घुसा सबको मारते हुए, और उसने जो उनका दादा था, मतलब जो मुन्ना का दादा था, उसे सबसे पहले मारा। अखंड त्रिपाठी के बाप को मारा और उसका साथ बीना ने भी दिया। अखंड त्रिपाठी की वाइफ ने तक उनका साथ दिया और सारे नौकरों ने भी उस बुड्ढे को मारने की, पूरा उस बुड्ढे को मारा। भाई उस बुड्ढे के साथ तो कुछ गलती हुआ, उसको तो भाई उसके नौकरों ने तक मार दिया। इस सब का फायदा उठा के जो अखंड त्रिपाठी की वाइफ थी, उसने गुड्डू के साथ मिलके अखंड त्रिपाठी को बता दिया कि अब वो सबसे कमजोर है इस टाइम और वो उस पहाड़ी पे अकेला है। और गुड्डू और गोलू ने उन दोनों पे अटैक करा और हमारे मुन्ना भैया को यहीं पर खत्म कर दिया। मुन्ना भैया का जलवा इसी वक्त खत्म हो गया भाई सेकंड सीजन में। अब मुन्ना भैया नहीं है थर्ड सीजन में। बट हमारे अखंड त्रिपाठी बच गए। क्यों? क्योंकि शरद शुक्ला भी उन पे अटैक करने आ रहा था। बट भाई वो इंसान इतना फट्टू था कि उसने अटैक तो किया नहीं। उसने अखंड त्रिपाठी को देखा कि वो पड़ा हुआ जमीन पे, तो उसे ले गया। क्योंकि भाई वो आदमी चेस खेल रहा है और अभी उसकी मूव थी नहीं मारने की राजा को। तो अभी वो राजा को अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया है। हम मिलेंगे थर्ड सीजन के रिव्यू के साथ। बाय बाय मिर्जा।